बंगाल चुनाव से पहले दिल्ली से कोलकाता तक सूबे का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। चुनाव भले ही अभी दूर हैं, लेकिन हिंसा, झड़प, जुबानी जहर सूबे में भरपूर है। चुनावी हिंसा की ये रफ्तार बता रही है कि चुनाव आते आते हालात और भी संगीन हो सकते हैं। जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच मुकाबला कड़ा माना जा रहा है, तो दूसरी ओर अब ओवीसी की पार्टी ममता सरकार की परेशानी बढ़ाने को तैयार है। तो क्या है ओवीसी का वो प्लान जिससे बढ़ेगी ममता सरकार की परेशानी? इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां लगातार जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच की तकरार अब काफी आगे बढ़ गई है। इस बीच चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ममता सरकार की परेशानी और बढ़ा दी है। दरअसल बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर एआईएमआईएम ने अपनी कमर कस ली है। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद एआईएमआईएम के और ज्यादा हौसले बुलंद हैं। असदुद्दीन ओवैसी अब बंगाल के सियासी पिच पर उतरकर किस्मत आजमाने की कवायद में है। बंगाल में टीएमसी के खिलाफ बीजेपी पहले से ही मोर्चा खोले हुए थी और अब ओवीसी की दस्तक ममता बनर्जी के लिए बेचैनी बढ़ाने वाली है। बंगाल की करीब 27% मुस्लिम आबादी के मद्देनजर असदुद्दीन ओवैसी को बंगाल में अपनी जगह बनाने का सियासी मौका नजर आ रहा है, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा एक प्लान तैयार कर लिया है। बंगाल में एआईएमआईएम की प्रवक्ता और सदस्य इमरान सोलंकी ने बताया कि बंगाल चुनाव को लेकर ओवैसी के साथ पार्टी नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें राज्य के सभी नेताओं की बात सुनने के बाद उन्होंने हर जिले में एक समिति बनाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल चुनाव में अभी 4 से 5 महीने का समय है। संगठन बनने के बाद ही ये तय होगा कि पार्टी विधानसभा में कैसे और किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारी कोशिश है कि सूबे की सभी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़े, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह से सक्रिय हैं और बाकायदा लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि एआईएमआईएम की बंगाल को लेकर आक्रामक चुनाव लड़ने की योजना है। एआईएमआईएम बिहार चुनाव के बाद से ही बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चला रही है, जिसमें बंगाल में ही 10 लाख से ज्यादा पंजीकृत सदस्य बन चुके हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है और पार्टी बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के विकल्प के तौर पर अपने आप को देख रही है। इतना ही नहीं, एआईएमआईएम नेता ने ममता बनर्जी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर ममता बनर्जी खुद को मुसलमानों का समर्थक मानती हैं, तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र के 17% मुस्लिम आरक्षण के प्रावधान को क्यों लागू नहीं किया। बंगाल में कोई भी मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं है। यहाँ 15 प्रमुख जिले हैं, जिनमें से 5 जिले मुस्लिम बहुल के हैं। यहाँ विकास का कोई काम नहीं हुआ है। चुनाव के दौरान ममता अपने भाषणों में कहती हैं कि मैंने पहले से ही 90% काम मुसलमानों के लिए किया है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन ये भी जानती है कि 65 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों का सीधा प्रभाव है। ऐसे में ओवीसी की नजर ऐसी सीटों पर खास तौर पर है। अब देखना होगा कि ओवीसी का ये प्लान ममता सरकार पर कितना काम आता है। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।